तो राजस्थान में सियासी घमासान लगातार मचा हुआ है। आज उदयपुर का दौरा करेंगे पीएम मोदी। जनसभा को भी इस दौरान संबोधित करते हुए पीएम मोदी नजर आएंगे। उदयपुर की 8 विधानसभा सीटों को प्रधानमंत्री साधने के लिए उदयपुर पहुंच रहे हैं। मेवाड़ वागड़ में पार्टी की मजबूती के लिए वोट बैंक को मजबूत करने की प्रधानमंत्री मोदी यहां पर कार्य करते हुए नजर आएंगे। मेवाड़ वागड़ में उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और प्रतापगढ़ जिले आते हैं। इन 6 जिलों में 28 विधानसभा सीटों पर बीजेपी की पकड़ बेहद मजबूत है। आदिवासी वोट बैंक को साधने का प्रयास यहां पर पीएम मोदी करते हुए नजर आएंगे। आदिवासी अंचल की 28 में से 17 सीटें आरक्षित हैं। यहां संघ वनवासी कल्याण आश्रम के जरिए अपनी गतिविधियां करता है। प्रधानमंत्री इससे पहले भी मानगढ़ धाम आ चुके हैं और उनकी नजर आदिवासी वोट बैंक पर इस बार रहेगी, क्योंकि राजस्थान के सियासी गलियारों में यह कहावत आम है कि अगर आदिवासी वोट बैंक को किसी ने साध लिया तो सत्ता उसी के पाले में चली जाती है। और शायद यही वजह है कि पीएम मोदी आज जब जनसभा को संबोधित करेंगे तो उनका सीधा टारगेट आदिवासी वोट बैंक होगा। उदयपुर सिटी, नाथद्वारा, ब्राह्मण और जैन वोटर्स का यहां पर प्रभाव है। जातीय समीकरण की अगर बात करें, चित्तौड़गढ़, वल्लभनगर पर राजपूतों का दबदबा है ये माना जाता है। मेवाड़ के ये जातीय समीकरण हम आपको बता रहे हैं, आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरीके से पीएम मोदी आज जब पहुंचेंगे उदयपुर तो क्या कुछ समीकरण वहां पर देखने को मिलेंगे जिन्हें पीएम मोदी साधते हुए नजर आएंगे। आदिवासियों को यहां पर साधने की कोशिश पीएम मोदी के द्वारा की जाएगी जब वो जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी का यह दौरा जो है ये बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि आचार संहिता लगने के बाद ये पीएम मोदी का पहला दौरा है, जिसको देखते हुए फिलहाल प्रधानमंत्री मंच पर पहुंच चुके हैं। लगातार पीएम मोदी लोगों से अपील करते रहते हैं। राजस्थान की जनता से इससे पहले पीएम मोदी ने अपील की थी कि वो बीजेपी के पक्ष में वोट करें, और आज आचार संहिता लगने के बाद पीएम मोदी का उदयपुर का दौरा है और क्या तस्वीरें सामने निकल कर आती हैं वो हम आपको बताएंगे। उदयपुर की 8 विधानसभा सीटों पर सीधे पीएम मोदी का इस बार फोकस जो है वो रहने वाला है। ताराचंद जैन उदयपुर शहर से हैं। फूल सिंह मीणा उदयपुर ग्रामीण से चुनावी मैदान में उतारे गए हैं। अमृत लाल मीणा सलुम्बर से चुनावी ताल जो है वो ठोकते हुए नजर आएंगे। इन पर बीजेपी ने भरोसा जताया है। ताराचंद जैन का मुकाबला सीधे कांग्रेस के गौरव वल्लभ से होगा। उदयपुर शहर से इनको बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है और जो मुकाबला करेंगे ताराचंद गौरव वल्लभ से। बात करें उदयपुर संभाग की तो यहाँ पर आपको बताते चले राजसमंद से पहुंच चुके हैं। दीप्ति महेश्वरी का सीधा मुकाबला जो होगा और नारायण सिंह भाटी से देखने को मिलेगा। विश्वराज सिंह मेवाड़ से मेवाड़ जो है वो उनका मुकाबला जो होगा वो कांग्रेस के सीपी जोशी से देखने को मिलेगा। उदयपुर संभाग नाथद्वारा से ये समीकरण। फिलहाल प्रधानमंत्री मंच पर पहुंच चुके हैं। तो जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे प्रधानमंत्री का चुनावी दौरा भी तेज होता जा रहा है, और इसी सिलसिले में पीएम मोदी आज उदयपुर आ रहे हैं, जिसे लेकर प्रदेश बीजेपी के दिग्गज तैयारियों में जुट गए हैं। प्रदेश में आचार संहिता लगने के बाद ये पीएम मोदी का पहला दौरा होगा। जोर पकड़ा चुनाव प्रचार। मेवाड़ में पीएम मोदी भरेंगे हुंकार। मेवाड़ वागड़ की 28 सीटों पर है नजर। चुनावी समर में जीत के लिए बीजेपी के स्टार प्रचारकों का अभियान जोर पकड़ चुका है। अमित शाह के बाद स्टार प्रचारक के तौर पर पीएम मोदी अपनी पहली सभा उदयपुर में करने वाले हैं। इस सभा को ऐतिहासिक बनाने के लिए बीजेपी के दिग्गज दिलो जान से जुटे हुए हैं। पीएम मोदी की यह सभा उदयपुर शहर में होने वाली है। इससे पहले पीएम मोदी चित्तौड़गढ़ में सावरिया सेठ की नगरी में चुनावी सभा कर चुके हैं। इतना ही नहीं, मानगढ़ धाम में भी पीएम मोदी आ चुके हैं। उदयपुर जिले की 8 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ बीजेपी ने सभी प्रत्याशी घोषित कर दिए। इसमें 5 आरक्षित सीटें हैं, इसलिए पार्टी ने यहां पर 5 एसटी उम्मीदवारों, 2 जनरल और 1 ओबीसी उम्मीदवार को मौका दिया है।
कांग्रेस ने भी यहां की 8 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। अब आप इस सभा के सियासी मायने समझिए। राजधानी जयपुर में 394 किलोमीटर दक्षिण में बसा मेवाड़ जितना ऐतिहासिक है, उतना ही सत्ता के लिए जरूरी भी। कहा जाता है कि राजस्थान की सत्ता का रास्ता मेवाड़ से होकर जाता है। पिछले 2018 के चुनाव नतीजों को छोड़ दें तो बीते 3 दशकों के इतिहास में यही देखा गया है कि मेवाड़ को राजस्थान की सत्ता का रास्ता कहा जाता है। मेवाड़ की ज्यादा सीटें जीतने वाली पार्टी ही प्रदेश पर राज करती है। मेवाड़ के नेताओं का दबदबा मंत्रिमंडल में भी देखा जाता है। यही वजह है कि इस बार भी मेवाड़ जीतने के लिए बीजेपी और कांग्रेस पूरी ताकत लगा रहे। वैसे तो 200 में से सिर्फ 28 विधानसभा सीटें ही मेवाड़ में पड़ती हैं, लेकिन इनका प्रभाव दूसरी सीटों पर भी देखने को मिलता है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और गृह मंत्री अमित शाह तक मेवाड़ में जनसभा कर चुके हैं। मेवाड़ की सियासत समझे तो यह मौजूदा समय में उदयपुर संभाग कहलाता है, जिसमें 5 जिले उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और सलुम्बर आते हैं। जानकार बताते हैं कि संभाग और जिले बनाने की मांग तो बहुत पहले से होती रही है, लेकिन इसी साल ये घोषणा करके गहलोत सरकार ने लोगों के साथ साथ अपने लिए भी फायदा ले लिया। मेवाड़ के जाति समीकरण और प्रभाव। मेवाड़ में जाति समीकरण भी काफी मायने रखता है। मेवाड़ संभाग की ज्यादातर सीटों पर आदिवासी वोटर्स का प्रभाव है। एक तथ्य ये भी है कि मेवाड़ अलग अलग जातियों जैसे राजपूत, ब्राह्मण, जाट, माहेश्वरी, गुर्जर और अनुसूचित जातियों की मिलीजुली संख्या में बटा हुआ है। यहाँ जाट और गुर्जर ओबीसी में आते हैं और यही कारण है यहाँ की हर सीट पर एक जाति विशेष का प्रभाव देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए उदयपुर सिटी और थानद्वार में ब्राह्मण और जैन वोटर्स का निर्णायक प्रभाव है। वहीं चित्तौड़गढ़ और वल्लभ नगर में राजपूतों का दबदबा है। भीलवाड़ा में गुर्जर तो कुंभलगढ़ में माहेश्वरी समाज के प्रत्याशियों की अक्सर जीत होती देखी गई है। मेवाड़ के इतिहास के आंकड़े देखें तो पिछले चुनावों में मेवाड़ के नतीजे 2003 में परिसीमन से पहले 25 सीटों में से 18 बीजेपी और 5 कांग्रेस को मिली। सरकार बनी बीजेपी की। 2008 में कांग्रेस ने 19 और बीजेपी ने 7 सीटें जीती। सरकार बनी कांग्रेस की। 2013 में 28 सीटों में से बीजेपी ने 25, कांग्रेस ने 2 सीटें जीती। सरकार बनी बीजेपी की। 2018 के नतीजे कुछ अलग थे। तब बीजेपी ने 15 और कांग्रेस ने 10 सीटें जीती थी, लेकिन सरकार बनी कांग्रेस की। एक बार फिर सभी पार्टियां मेवाड़ को साधने में लगी हैं। हालांकि जनता के बीच गहलोत सरकार की पॉपुलर योजनाओं की जय जयकार है, लेकिन कांग्रेस की राह उतनी भी आसान नहीं। मेवाड़ के कई इलाकों में भी बिजली, पानी और स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर दिक्कतें हैं। बीजेपी की राह भी आसान नहीं होगी। मेवाड़ की कई सीटों पर बीजेपी के बागी ही उनके लिए सिरदर्द बने हुए हैं। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के संसदीय क्षेत्र चित्तौड़गढ़ में ही 2 बार के विधायक रहे चंद्रभान सिंह आक्या निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। उदयपुर बांसवाड़ा संभाग में बीजेपी और कांग्रेस को 2 पार्टियां कड़ी टक्कर दे रही। चुनावी समर में भारत आदिवासी पार्टी और भारतीय ट्राइबल पार्टी की एंट्री से भी कांग्रेस और बीजेपी के लिए मुश्किलें पैदा होने की बात कही जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो जहां पीएम मोदी का उदयपुर में दौरा है, वहां पर बीजेपी की मजबूत पकड़ मानी जाती है और पीएम मोदी आदिवासी वोट बैंक को साधने आ रहे हैं।
तो सीएम गहलोत की आज दो सभाएं हैं। सीएम बामनवास और नीमका थाना में सभा करेंगे। कांग्रेस उम्मीदवार के समर्थन में वो सभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। इंदिरा मीणा और सुरेश मोदी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे और लोगों से वोट की अपील भी यहां पर सीएम अशोक गहलोत करते हुए नजर आएंगे। वर्तमान विधायक इंदिरा मीणा को फिर से टिकट दिया गया है। 38,000 वोटों से पिछला विधानसभा चुनाव ये जीती थी। नीमका थाना से विधायक सुरेश मोदी पर कांग्रेस ने दोबारा से विश्वास जताया है। सुरेश मोदी पार्टी के व्यापारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष हैं और नीमका थाना सीट पर 1998 के बाद कोई भी पार्टी दोबारा नहीं जीत सकी। 1998 में यहां से कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। 2003 में भाजपा, 2008 में कांग्रेस को जीत मिली थी। तो वहीं 2013 की बात करें तो यहां पर भाजपा और 2018 में कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। सीएम गहलोत का धुआंधार चुनाव प्रचार देखने को मिलेगा। सुबह 11 बजे जयपुर से होंगे बामनवास रवाना और उसके बाद इंदिरा मीणा के समर्थन में सीएम अशोक गहलोत जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। बताया जा रहा है कि दोपहर लगभग 1:45 पर नीमका थाना सीएम अशोक गहलोत पहुंचेंगे। सुरेश मोदी के समर्थन में वो यहां पर जनसभा करते हुए नजर आएंगे। तो इंदिरा मीणा के समर्थन में सीएम अशोक गहलोत जो है वो जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे और कांग्रेस प्रत्याशी के लिए वोट की अपील भी करेंगे। ये जो दौरे हैं सीएम अशोक गहलोत के बेहद ही महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। तो राजस्थान का सियासी रण पूरी तरीके से तैयार हो चला है। टोंक विधानसभा दौरे पर रहेंगे सचिन पायलट। दौरे से 33 ग्राम पंचायतों को यहां पर साधने की कोशिश करते हुए सचिन पायलट जो है वो नजर आने वाले हैं। टोंक के दौरे पर सचिन पायलट जो है वो रहने वाले हैं। राजस्थान का सियासी रण पूरी तरीके से तैयार हो चुका है और दिग्गज धरातल पर उतर चुके हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, मिल रहे हैं। और इस दौरान कांग्रेस की अगर बात करें तो सचिन पायलट और सीएम अशोक गहलोत आज लगातार ताबड़तोड़ चुनावी जनसभाएं करते हुए नजर आएंगे। और टोंक के दौरे पर इसी सिलसिले में आज जो है वो सचिन पायलट रहने वाले हैं। 33 ग्राम पंचायतों को साधने की यहां पर कोशिश की जाएगी सचिन पायलट की तरफ से। तो सियासी रण में कांग्रेस के दिग्गज पूरी तरीके से तैयार है। जोधपुर में जयराम रमेश, जयपुर में पी चिदंबरम और कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता जयराम जोधपुर में रहेंगे। पी चिदंबरम जयपुर में पीसीसी में मीडिया से रूबरू होंगे और दोपहर 2 बजे के आसपास बताया जा रहा है कि पीसीसी में चिदंबरम की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो होने वाली है। अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किस बात पर पी चिदंबरम करते हुए नजर आएंगे, क्या जानकारी देंगे, ये स्थितियां जो है तस्वीरें दोपहर 2 बजे साफ हो जाएंगे जब पीसीसी में पी चिदंबरम मीडिया से रूबरू होंगे और वो बातचीत करते हुए नजर आएंगे। सियासी समीकरण क्या कुछ रहने वाले हैं इसके बाद वो भी देखने वाली बात होगी जब वो 2 बजे के आसपास मीडिया को संबोधित करेंगे और क्या कुछ बताने वाले हैं वो 2 बजे स्थितियां क्लियर हो जाएंगी। तो जयपुर आएंगे कांग्रेस नेता पी चिदंबरम और इस दौरान वो पीसीसी में मीडिया से बातचीत करेंगे, संबोधित करते हुए नजर आएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। राजस्थान के रण में कांग्रेस के दिग्गज नेता अब उतर चुके हैं। इस सिलसिले में जयराम रमेश की बात करें तो वो भी कांग्रेस से जो प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में जनसभा करेंगे। और बड़ी खबर भरतपुर से आ रही है जो आप तक पहुंचाएंगे। वार विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी के बिगड़े बोल सामने आए हैं। बहादुर सिंह कोहली ने अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है। उन्होंने कहा मैंने कलेक्टर को भी पीटा, एसपी और थानेदार को भी पीटा। वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। चुनाव प्रचार के दौरान बहादुर सिंह कोहली के ये जो बिगड़े बोल हैं ये सामने आए हैं। तो प्रचार के दौरान बीजेपी प्रत्याशी की बदजुबानी और अमर्यादित भाषा निकलकर सामने आई है। बीजेपी प्रत्याशी बहादुर सिंह कोहली के ये बिगड़े बोल हैं। टेबल के ऊपर है तो यानी ये बहादुर सिंह कोहली ये मतवादियों मेरे कलेक्टर पीटो है, एसपी पीटो है, थानेदारों पीटो है, वीडियो चलाई मुख्यमंत्री पीटो है। तो यानी अब ये नहीं लगायू टेबल के ऊपर है
तो यानी ये बहादुर सिंह कोहली ये मतवादियों मेरे कलेक्टर पीटो है, ऐसे कहूँगा एसपी पीटो है, थानेदारों पीटो है, वीडियो चलाई मुख्यमंत्री पीटो है। तो यानी अब ये नहीं लगायूंगा। ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता दीपक टेलीफोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दीपक, ये वीडियो जो वायरल हो रहा है ये कब का है और इसकी सत्यता की पुष्टि करिए। देखिए, ये जो वीडियो है बैर विधानसभा क्षेत्र से जो भाजपा प्रत्याशी हैं बहादुर सिंह कोहली, उनका ये वीडियो है और ये कल का बताया जा रहा है कि जब वो अपने विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार के दौरान एक गांव में लोगों को संबोधित कर रहे थे, तो उस दौरान उन्होंने अमर्यादित शब्दों का जो है वो यहाँ पर उपयोग किया। और इतना ही नहीं, एक समाज के प्रति उन्होंने अपशब्द भी कहे। इस तरह का जो पूरा मामला है, अब उसको लेकर के लोग लगातार कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और कहना है कि इस तरह से चुनाव प्रचार में एक समाज के प्रति अपशब्द बोलना या फिर इस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करना, इसके खिलाफ अब निर्वाचन विभाग से जो है कार्रवाई की मांग इनके खिलाफ की जा रही है। और ये कल का वीडियो बताया जा रहा है जिसमें वो जिस तरह से देखिए वीडियो में कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मैंने कलेक्टर को भी पीटा, मैंने एसपी को भी पीटा, मैंने थानेदार को भी पीटा। और इतना ही नहीं, सूबे के मुखिया का भी वो नाम लेते आ रहे हैं। अब वो कौन से सूबे के मुखिया का नाम ले रहे हैं ये तो उन्होंने नहीं बताया, लेकिन उनका ये भी कहना है कि मैंने मुख्यमंत्री को भी पीटा। इतना कहते हुए नजर आ रहे हैं। ये बहुत जो है मर्यादित शब्द उनके द्वारा इस्तेमाल यहाँ पर किए गए हैं। और इसकी जो बैर विधानसभा क्षेत्र है, इसमें लोगों का कहना है कि इस तरह से मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करना सही नहीं है। उनको चुनाव प्रचार करना है तो वो अपने लोगों से, अपने समर्थक जो उनके समर्थक हैं उनके साथ चुनाव प्रचार करें, लेकिन एक समाज को लेकर या फिर इस तरह से जो लोग हैं उनको हंसाने को या फिर उनको अपने पक्ष में करने के लिए इस तरह के जो शब्द हैं उनका इस्तेमाल करना उचित नहीं है, ये लोगों का कहना है। और अब सफाई में क्या कुछ कहते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी के लिए। और अलवर जिले में किशनगढ़ बास विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी रामहेत यादव के द्वारा विवादित बयान दिया गया। उन्होंने कहा है कि वर्तमान विधायक थानेदार और पदाधिकारियों के दबाव में काम करते हैं, इसलिए उनके विधायक बनने के बाद इन कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करने वाले पुलिस अधिकारियों की वर्दी उतरवा दूंगा और इलेक्शन करने वाले अधिकारियों को भी नौकरी करना सिखा दूंगा। वहीं किशनगढ़ बास एसडीएम डॉक्टर धीरज सिंह ने बताया है कि उनके पास इस बयान का वीडियो आया है। अभी डीएसपी ने इस वीडियो की सत्यता की जांच करवाई जा रही है। अगर यह वीडियो सही पाया जाता है तो इस पर नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। तो रामहेत यादव की बात को नहीं माने, ऑफिस में नहीं बुलाता था तो फोन में ही काम कर देते थे। अब आप थानेदार आपको एमएलए बना देगा, एसपी एमएलए बना देगा, तहसीलदार बना देगा। हमारे जितने भी लोग हैं उनको पाबंद किया जा रहा है। मैं इस मंच से कहता हूं, मेरा कोई कार्यकर्ता अपराधी है जिसके खिलाफ 2 मुकदमे, 3 मुकदमे, 4 मुकदमा, पाबंद करिए। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। वैसे चुनाव प्रचार परवान चढ़ता जा रहा है। हॉट सीट महुआ पर चुनावी मैदान में सांसद किरोड़ी लाल मीणा की पत्नी व गोलमा देवी ने पूरी ताकत झोंक दी है। पूर्व मंत्री द्वारा गांव-गांव जाकर झोली फैलाकर वोट मांगने की तस्वीरें सामने आई हैं। महुआ सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी ओमकार प्रकाश हुड़ला के सामने सांसद किरोड़ी लाल के भतीजे राजेंद्र मीणा चुनावी मैदान में। ऐसे में पूर्व मंत्री गोलमा देवी का पति सवाई माधोपुर से चुनावी मैदान में है, वहीं भतीजा महुआ की सीट पर मैदान में है। गोलमा देवी का प्रचार के दौरान देहाती अंदाज में भाषण व झोली फैलाकर वोट मांगने की तस्वीर महुआ के चुनावी में रोचकता पैदा कर रही है। महुआ में गुलाम बेगम व बादशाह वाली राजनीति परवान पर है। बेगम को हरा दिया, गुलाम को हरा दिया, और अगर बादशाह किरोड़ी लाल में हिम्मत है तो मेरे सामने चुनाव लड़े और मुझे हरा के बताए। मैं इस बस्ती के सामने कहता हूँ 3600 कौमों का आशीर्वाद मेरे ऊपर है। ये राजेंद्र मीणा उसको पटक नहीं देगा। बादशाह तो बहुत बात नहीं है।
कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए दंगे करा सकती है। प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा है कि हमने मंदिरों के पुजारियों से कहा कि रात में मंदिरों में ताले लगाओ, बीजेपी के लोग कुछ भी कर सकते हैं। साथ ही खाचरियावास ने कहा है कि कांग्रेस अपनी गारंटियों के दम पर चुनाव जीतेगी, बीजेपी के पास जनता में गिनाने के लिए कोई काम नहीं है। जनता को गारंटी दे सकता है, जो जनता का सम्मान करके काम कर सकता है, वही तो कांग्रेस है। इसलिए बीजेपी से सावधान रहना होगा। हर मोहल्ले में मैंने सबसे कहा है, सावधान रहो, रात को मंदिरों के ताला लगाओ। कब बीजेपी के लोग आके किस मंदिर के बाहर क्या फेंक दे, कब दंगा करा दे, ये मैं इसलिए सावधान कर रहा हूँ। कोई भरोसा नहीं। बीजेपी हार रही है, जयपुर की 8 सीटें हार रही है, बीजेपी राजस्थान का चुनाव हार रही है, बीजेपी का दिन पर दिन ग्राफ डाउन हो रहा है, कांग्रेस का दिन पर दिन ग्राफ बढ़ रहा है। इससे बीजेपी अब किसी भी स्तर पर जा सकती है। तो राजस्थान के चुनावी माहौल में अपनों की चुनौती से सभी राजनीतिक दल जूझ रहे हैं। हालांकि उनको मनाने का दौर भी लगातार जारी है और अपनी पार्टी के बागियों को मनाने की तैयारी भी युद्ध स्तर पर पार्टी कर रहे हैं। लेकिन ये बागी क्या गुल खिलाएंगे, ये फिर घर वापसी करेंगे, आप इस रिपोर्ट में देखिए। किसी की पार्टी में घर वापसी तो कोई अब भी है बागी। ये नजारा राजस्थान का है, जहां टिकट न मिलने पर पार्टी से बागी हुए नेताओं की घर वापसी के प्रयास किए जा रहे हैं। कांग्रेस से लेकर बीजेपी तक इन्हें मनाने की कवायद में लगे हुए हैं। एक तरफ कांग्रेस के मुकुल वासनिक ने कांग्रेस के बागियों को मनाने की कवायद अपने हाथ में ले ली, वहीं बीजेपी की तरफ से मोर्चा गजेंद्र सिंह शेखावत ने खोला हुआ है। लेकिन कुछ बागी नेताओं के तेवर अभी भी कड़क हैं। इसका ही असर है कि सीएम अशोक गहलोत और प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर रंधावा खुद कई बागी नेताओं से बात कर रहे हैं। वहीं जयपुर के पूर्व महापौर विष्णु लाटा की आज घर वापसी भी गजेंद्र सिंह शेखावत ने करा दी है। और राजस्थान की जनता ने सरकार से अपदस्थ कर इनको उखाड़ कर फेंकने का मानस बना लिया। आज के विशाल संख्या में जो लोग इन सब नए ज्वाइन करने वाले कार्यकर्ताओं के साथ में आए हैं, मैं इन सब का भी भारतीय जनता पार्टी परिवार में स्वागत करता हूं। हालांकि ऐसी तैयारी कांग्रेस भी कर रही है। एक एक पार्टी के बागियों तक पहुंचने की तैयारी है। पर पार्टी के अंदर काम करने वाले, बल्कि कहिए कि एक तरीके से एक बरोबर बहुत से कई लोग होते हैं, उनकी भी इच्छा होती है तो पर्चा भर देते हैं। वो हमारे पार्टी के अपने मित्र हैं। तो सभी हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं, मुकुल वासनिक जी भी यहाँ आए हुए हैं, वो यहाँ प्रभारी भी रहे हैं, वो भी बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी भी बात कर रहे हैं, अध्यक्ष जी और रंधावा जी भी बात कर रहे हैं। कल तक है विड्रॉल का। हालांकि दूसरी तरफ बीजेपी और कांग्रेस के कुछ बड़े नेता अब भी बागी हैं। बीजेपी के एक समय सबसे भरोसेमंद रहे यूनिस खान से लेकर पूर्व मंत्री राजपाल सिंह शेखावत और चित्तौड़गढ़ से वर्तमान विधायक चंद्रभान सिंह बागी हैं। वहीं कामा से पूर्व मंत्री मदन मोहन सिंगला भी मैदान में आ चुके हैं। हालांकि ये तो कुछ ही नाम है, ये लिस्ट अभी बहुत लंबी है। वहीं ऐसी ही परिस्थितियां कांग्रेस के सामने भी हैं। लूणकरणसर से पूर्व गृह राज्य मंत्री वीरेंद्र बेनीवाल, नागौर से पूर्व मंत्री रहमान समेत शाहपुरा से वर्तमान विधायक आलोक, राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ से मौजूदा विधायक जोहरीलाल मीणा भी कांग्रेस से बगावत करके मैदान में आ चुके हैं। ऐसे में दोनों पार्टियों के सामने अपनों को ही बड़ी चुनौती बने हुए हैं, क्योंकि जिन सीटों पर मुश्किल फाइट होगी वहीं से ये बागी ही बड़ा खेल करेंगे। क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस में 3 दर्जन से ज्यादा नेता बागी होकर चुनाव लड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।
तो जहरीली हवा लगातार दम घोट रही है। गंगानगर से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। एक्यूआई में फिर से बढ़ोतरी दर्ज की गई है। एक्यूआई का स्तर बढ़कर अब 355 के पार पहुंच चुका है। एक्यूआई में बढ़ने की वजह से श्रीगंगानगर की आबोहवा लगातार दूषित होती जा रही है। आंखों में जलन सहित सांस की समस्याएं लोगों को झेलनी पड़ रही हैं। 15 दिनों से शहर में स्मॉग जो है वो छाया हुआ है। रेड जोन में श्रीगंगानगर पहुंच चुका है क्योंकि एक्यूआई का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। श्रीगंगानगर का एक्यूआई में फिर से बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बताया जा रहा है कि आबो हवा लगातार दूषित होती जा रही है और लोगों को आंखों में जलन के साथ सांस लेने भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 15 दिनों से शहर में स्मॉग जो है वो छाया हुआ है, यानी कि धुंध छाई हुई है, जिसकी वजह से आवागमन में भी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि अब एक्यूआई का स्तर जो है लगातार बढ़ता जा रहा है, इसकी वजह से श्रीगंगानगर को रेड जोन घोषित कर दिया गया है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।